कुछ टाइम के लिए फिजिकल रियलिटी का और होश का ओवरलैप हो गया। कुछ टाइम के बाद ये ओवरलैप नहीं रहेगा, बॉडी गिर जाएगी, होश रहेगा, लेकिन होश को पता नहीं होगा किस बारे में होश रखे, क्योंकि रिलेट करने के लिए बॉडी नहीं है, राइट। तो ये कुछ टाइम के लिए जो बॉडी के साथ ओवरलैप हुआ है उसमें होश को लग रहा है कि मैं तो ये बॉडी ही हूँ, और वहाँ से गलतफहमी शुरू हो रही है। समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट अपीयर्स टू बी, एंड कंफ्यूजन बिगिंस फ्रॉम देयर। तो जो रंग लगता है वो सारा रंग लग रहा है इस मैं को। ये जो अपीयर हो गया मैं, इसको सारा रंग लग रहा है। अगर ये चीज़ होश से देखी जा सकती है और होश को फिर से होश पर फेंका जा सकता है, तो एक्चुअली होश को कभी कोई कलर लगा ही नहीं है और ना लगेगा। जब हम उस दुनिया की बात करते हैं जहाँ के हम हैं, व्हेन वी स्पीक अबाउट द सोल बोलो या अंश बोलो या प्योरिटी, प्योर अवेयरनेस जो है वो बोलो। नाउ हाउ कैन प्योर अवेयरनेस और प्योर कॉन्शियसनेस गेट कलर्ड ऑफ समथिंग विच डजंट एग्जिस्ट इन द रेल्म ऑफ कॉन्शियसनेस? ज़रूर कॉन्शियसनेस में वो पावर होगी जो वो उस दुनिया में जाकर उस चीज़ का रंग ले सकता है जहाँ पे वो बिलोंग नहीं करता। एंड हाउ डज दैट हैपन? यहाँ का रंग लगने के पीछे जो प्राइमरी कुछ तो होना चाहिए जिस चीज़ पर रंग चढ़ता है, कुछ तो होना चाहिए जो कलरेबल है, जिसको कलर लग सकता है। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस इस वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता तो उसको रंग नहीं लगना चाहिए। वो रंगों के वर्ल्ड को बिलोंग नहीं करता तो उसको रंग लग नहीं सकता, वो अलिप्त ही होगा। अब उसको रंग लगने के लिए कुछ तो ब्रिज बना हुआ, कोई तो खील होगी जिस खील पर फिर हम चीज़ें टांग सकते हैं। दीवार जैसी है, प्लेन दीवार अगर है जैसी है, उस पर चीज़ें टंग नहीं सकती। ज़रूर कोई कील बनी होगी, दीवार में ही बनी होगी, लेकिन ज़रूर कोई कील बनी होगी जिसके सहारे फिर उस पर चीज़ें टंग सकती हैं, कपड़े टंग सकते हैं। और फिर ये हो सकता है कि उस दीवार को ये गलत फहमी हो जाए कि मैं ये कपड़े हूँ जो टंगे हुए हैं, राइट। तो ये कौन सी कील है जो दीवार को बिलोंग नहीं करती, लेकिन दीवार में अपना एक हुक बना सकती है, मतलब हुक हो सकती है दीवार से, जिस पे चीज़ें टंग सकती हैं। और इस कील का नाम है मैं पे चीज़ें टंग सकती है। इफ़ देयर इज़ अ आई, तो उस आई पे चीज़ें टंग सकती है, उस आई को अटैचमेंट्स हो सकती है। माइन कैन कम ओनली आफ्टर मी, मेरा मैं के बिना नहीं आ सकता। और सारी अटैचमेंट्स मेरा है, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये, मेरा है। ये मैं को ही हो सकता है, कॉन्शियसनेस को नहीं हो सकता। तो मैं नाम की जो कील है उस पर फिर मेरा 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 कुछ हो सकता है और मेरे डेफिनेशंस बन सकते हैं। मेरी चीज़ें भी अटैचमेंट वाली और मेरे डेफिनेशंस भी, कि मैं कौन, इसके डेफिनेशंस। अब ये मैं अगेन डजंट बिलोंग टू दैट वर्ल्ड। जो चीज़ें टंगती हैं दोज बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। ये जो मैं नाम की खूंटी है या जो ये मैं नाम की कील है, वेयर डज दिस बिलोंग? अब फिज़िकल रियलिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे रुक जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता। जो हमने
कील का, दीवार का और कपड़ों का एग्जाम्पल लिया है, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इससे आगे नहीं जा पाता। बट अगर फैक्चुअली देखो एग्जाम्पल को छोड़कर, तो कॉन्शियसनेस है और वर्ल्ड की चीज़ें हैं जो परसीव की जा रही हैं, डिफरेंट चीज़ें जो परसीव की जा रही हैं, वहाँ तक सब कुछ क्लीन है। एक्चुअली परसेप्शन इज़ क्लीन, परसेप्शन इज़ अ वेरी क्लियर थिंग, वेरी क्लीन थिंग। आंखों पर चीज़ें पड़ रही है, इट्स अ वेरी क्लीन थिंग, परसीव हो रहा है। परसेप्शन के आगे एक चीज़ होती है कि जो चीज़ परसीव हो रही है उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ रिलेशनशिप बनाना, दैट्स वेयर थिंग्स गेट ब्लर्ड, दैट्स वेयर द वाटर गेट्स मडी। And this muddiness, this blurredness, this gets because of I and mine, हमारा जो अटैचमेंट, हमारा जो संबंध क्रिएट होता है उसके साथ कॉन्शियसनेस का। कॉन्शियसनेस डायरेक्टली संबंध बनाने में, किसी चीज़ से संबंध बनाने में सक्षम नहीं है, बहुत फ्री है। कॉन्शियसनेस इज एब्सोल्युटली फ्री to take any shape and form, remain in any shape and form, keep moving, keep changing. It's the I, वो मैं है जिसका सहारा लेकर फिर वो संबंध बना सकता है। तो संबंध जो बनता है वो मैं के साथ बनता है। इसलिए कॉन्शियसनेस का पहले अपने आप को किसी लिमिटेड जगह में मैं बोलना इम्पोर्टेंट होता है। तो कॉन्शियसनेस की ये गलत फहमी, कॉन्शियसनेस मतलब ऐसे समझ लो हमारा जो होश है, हमारा जो होश है, सिंपली स्पीकिंग, इस होश की ये छोटी सी गलत फहमी कि मैं ये हूँ, बॉडी के साथ जो ओवरलैप हो गया, होश का बॉडी में उतरना, बॉडी के प्रति होश हो जाना, ये गलत फहमी क्रिएट कर लेता है कि ये मैं हूँ। अब जैसे ये गलत फहमी क्रिएट हुई कि ये मैं हूँ, इसके आगे फिर और बाकी सारे संबंध पॉसिबल है। सो हम स्टेज पर हैं, उस स्टेज पर द मोमेंट वी टेक आवर सेल्व्स एज द कैरेक्टर, देन वी आर नॉट फ्री। जब तक कैरेक्टर करके नहीं ले रहे अपने आप को, तो वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन बी एनीथिंग, वी कैन बी द कैरेक्टर एज वेल, बट विदाउट बीइंग द कैरेक्टर, विदाउट टेकिंग आवर सेल्व्स एज अ कैरेक्टर, वी कैन एक्ट एन एक्ट। बट द मोमेंट वी टेक आवर सेल्व्स एट द कैरेक्टर, फिर हमारा स्टेज पे इतना संबंध बन गया, इतना बंधन बन गया कि अब वो कैरेक्टर के हिसाब से अपने को सब करना पड़ेगा। कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एक्चुअली है नहीं हमारी। कैरेक्टर खेल खेल रहा है, एक्ट कर रहा है, कैरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? आपको डायरेक्टर कह रहा है कि आप अभी यहाँ से जाओगे, उधर जाओ, वहाँ पे उस पर्सन को ये बोलो, उधर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? आपकी अब ये तो आपकी एक्टिंग हुई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हुई? इसमें आपका संबंध कैसे बना? बट द मोमेंट वी टेक आवर सेल्स एज द कैरेक्टर, फिर उसके बाद आपकी सारी झंझटें शुरू हो गई। तो जैसे ही ये मैं हमने अपने आप को पकड़ लिया, कॉन्शियसनेस ने, होश ने, जो प्योर होश है, उस प्योर होश ने अपने आप को मैं पकड़ लिया, तो आगे की सारी झंझटें फिर शुरू हो गई। फिर सारी चीज़ें जो क्लियरली परसीव होती थी उसके साथ संबंध बनना, उसमें सब ट्रांसपेरेंसी न रहना, उसमें सब कुछ हेजी हो जाना, ब्लर्ड हो जाना, ये शुरू हो जाता है। सो द डिफरेंस बिटवीन बिफोर द सीन जो कॉन्शियसनेस है, जो होश है, जो प्योरिटी है इसमें, और सीन में उतरना, इसके बीच की जो लिंक है, जो कड़ी है, वो है मैं की कड़ी, वो है मैं की कड़ी, रादर देन दैट मैं की गलत फहमी। नाउ इन द फिजिकल रियलिटी द एग्जाम्पल डजंट फिट, क्योंकि कील एग्जिस्ट करती है फिजिकली, बट मैं एक गलत फहमी है।
होश का ये कहना कि मैं ये हूँ, जबकि होश सिर्फ होश है, होश ये नहीं है। ये बॉडी है, होश है, दो अलग चीज़ें हैं, कुछ टाइम के लिए साथ में आ गई हैं। कुछ टाइम के लिए फिजिकल रियलिटी का और होश का ओवरलैप हो गया। कुछ टाइम के बाद ये ओवरलैप नहीं रहेगा, बॉडी गिर जाएगी, होश रहेगा। लेकिन होश को पता नहीं होगा किस बारे में होश रखे, क्योंकि रिलेट करने के लिए बॉडी नहीं है, राइट। तो ये कुछ टाइम के लिए जो बॉडी के साथ ओवरलैप हुआ है, उसमें होश को लग रहा है कि मैं तो ये बॉडी ही हूँ, और वहाँ से गलतफहमी शुरू हो रही है। समथिंग दैट डजेंट एग्जिस्ट अपीयर्स टू बी, एंड कन्फ्यूजन बिगिंस फ्रॉम देयर। तो जो रंग लगता है, वो सारा रंग लग रहा है इस मैं को। ये जो अपीयर हो गया मैं, इसको सारा रंग लग रहा है। अगर ये चीज़ होश से देखी जा सकती है और होश को फिर से होश पर फेंका जा सकता है, तो एक्चुअली होश को कभी कोई कलर लगा ही नहीं है और ना लगेगा। तो आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म जो है, वो सारे के सारे मैं के अच्छे कर्म बुरे कर्म हुए, जो कि अपीयर्ड एंटिटी है, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो होश है वो वैसा का वैसे ही क्लीन है, जैसे हमेशा से था। तो चादर तो एक्चुअली कभी मैली हुई नहीं। लेकिन चादर को लेके जब हमने कहा कि चादर यहाँ बिलोंग करती है, तब वो मैल लगना शुरू हो गया, क्योंकि हमने उसको डिफाइन उस तरह से कर दिया है ना। चादर बिलोंग करती है इन दिस वर्ल्ड, इल्यूजरी वर्ल्ड, ऐसे बोला तो फिर रंग लगना शुरू हो गया। चादर की क्वालिटी चेंज हुई, सिर्फ होश वाली क्वालिटी नहीं रही, ओवरलैप कर दिया। तो यहाँ की क्वालिटीज़ भी उसके साथ मिक्स होने लगी, और यहाँ की क्वालिटी में रंग लगना इज़ एन एट्रीब्यूट, इज़ अ फीचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो रंग लगने लगा फिर। राइट। सो ये गेम हो रहा है, ये गेम है बिफोर द सीन और इन द सीन, और बीच का ये ब्रिज है, मैं बन रहा है ब्रिज। अदरवाइज होश में बहुत मज़ा है। होश इतनी सारी वैरायटी देख सकता है, इतना एंजॉय कर सकता है, आप बिना कोई तकलीफ लिए बिना कोई मैं बोले भी वो इतने इतना सारा मज़ा ले सकता है।